हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल माइंड सूत्र। ऐसी चैनल जो आपको ड्रीम लाइफ जीने में हेल्प करे। मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि हम किस तरीके से सेल्फ लव अपना इंक्रीज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं ये बात करूंगी कि सेल्फ लव क्या है और ये सेल्फिश होने से और घमंडी होने से कैसे डिफर करता है, उनमें क्या अंतर है। तो पहले हम बात करते हैं कि लव क्या है। लव एक ऐसी फीलिंग है जिसमें हम सामने वाले का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, हम उनकी हर मुश्किल घड़ी में उनका साथ देते हैं, हम उनको इंस्पायर और अपलिफ्ट करते हैं ताकि वो खुल के जी सके, हम उनको बहुत प्रेम से उनके साथ रहते हैं और उनको बहुत प्रेम करते हैं। तो सेल्फ लव क्या है? सेल्फ लव यही चीजें हैं, पर वो हमारे साथ है, हमारे खुद की आत्मा के साथ है, जो कि हम में से कई लोग नहीं कर पाते हैं। सेल्फ लव वो होता है जिसमें हम अपने आप को दया की भावना से देखते हैं, हम खुद को क्षमा करते हैं, हम खुद को फॉरगिव करते हैं, हम अपने ऊपर हार्श नहीं होते। हम डेफिनेटली अपने लिए गोल्स रखते हैं, बट वो ना मिलने पर खुद के लिए नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज कर सकते, जैसे कि अरे मुझसे तो होता ही नहीं है, मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो मोटी ही हूँ, मैं तो पतली ही हूँ। ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करते हैं हम हमारे लिए, हम अच्छे और पॉजिटिव वर्ड्स खुद के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे हो वैसे ही रहो, बट अगर आपको इम्प्रूव करना है तो अपने आप को इंस्पायर करते हैं। आजकल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस है कि हमको हर जगह पिक्चर परफेक्ट लाइफ दिखती है, तो हम अपने लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं और जो ना मिलने पर खुद को कोसते हैं और हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। तो सेल्फ लव में हम बाहरी सिचुएशन से अफेक्ट नहीं होते हैं। जो भी हमें कोई क्रिटिसाइज कर रहा है या हमारे सामने कोई हाई स्टैंडर्ड्स हैं कि उनकी कितनी परफेक्ट लाइफ है, वो कितने परफेक्ट दिखते हैं या वो कितने परफेक्ट हैं, हम उन चीज़ों से प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा सेल्फ लव हाई है। तो सेल्फ लव इज अबाउट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ विथ योर फ्लॉज। मतलब कि दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है और हम भी परफेक्ट नहीं है, बट हम अपने आप को जैसे हैं वैसे ही पसंद कर रहे हैं, अपने कमियों के साथ। उसमें कोई हीन भावना से ग्रस्त होने वाली बात नहीं है। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, आप अपने आजू बाजू ही देख लो, पर हम सोसाइटी के सेट स्टैंडर्ड्स में अपने आप को पिसते रहते हैं परफेक्ट होने के लिए। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में कहा है कि हम कैसे अपना सेल्फ लव बढ़ा सकते हैं। सेल्फ लव को एक आईने से भी कंपेयर कर सकते हैं। आईना यानी मिरर, क्योंकि जिसका सेल्फ लव कम होता है वैसा ही उसका आउटर वर्ल्ड होता है। मतलब आपका इनर वर्ल्ड अगर कमजोर है, आपका सेल्फ लव कम है, तो आपका आउटर वर्ल्ड भी उसी तरह का दिखेगा। इसे मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ कि एक व्यक्ति है जो बहुत ही क्रिटिकल है, वो सबकी बुराई निकालते रहता है, वह जो जिससे भी मिलता है उससे झगड़ा करते रहता है, कुछ ना कुछ टोकते रहता है, कुछ ना कुछ गलत ही बोलता है। तो ऐसा व्यक्ति कुछ लोगों को लग सकता है कि अरे वो इंटेलिजेंट है, वो इंटेलेक्चुअल है, क्योंकि वो ओपिनियन फॉर्म कर सकता है और सही गलत में डिफ्रेंशिएट करके बता सकता है, वो पिन पॉइंट कर सकता है कि आपने क्या मिस्टेक किया है। बट एक्चुअली उस आदमी का सेल्फ लव बहुत कम है, क्योंकि वो अंदर से खाली है। वह दूसरों की गलतियां निकाल के वो अपने आप को एलिवेट करना चाहता है या बढ़ाना चाहता है ताकि वो अच्छा दिखे उनके सामने, पर एक्चुअली उसका सेल्फ लव कम है, इसीलिए वो चाह रहा है कि वो अच्छा दिखे दूसरों से। जिसका सेल्फ लव ज्यादा होता है उसको ये जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं एक दूसरा व्यक्ति है जो दूसरों को काफी अपलिफ्ट करता है, इंस्पायर करता है। वह खामियां अगर देख भी लेता है तो उसे सही तरीके से एक्सप्लेन करके बता देता है, वो इंसल्ट नहीं करता किसी की। तो ऐसे में कई लोग सोच सकते हैं अरे ये तो बेवकूफ है, लोग इसका फायदा उठा लेते हैं, ये तो सबसे अच्छे से बात कर लेता है, सबको साथ लेके चल लेता है। बट एक्चुअली इस आदमी का सेल्फ लव बहुत हाई है, वो सिक्योर है, वो दूसरों को नीचा दिखा के खुद को एलिवेट नहीं करता, खुद को नहीं बढ़ाता। वो दूसरों की कमियों को कंस्ट्रक्टिवली फीडबैक देके और उनकी अच्छाइयों को आगे लाके वो बढ़ाता है दूसरों को, और उनके साथ वो खुद भी बढ़ता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो कई बार ये होता है कि सेल्फ लव को सेल्फिशनेस भी कहा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपने फ्लाइट में ट्रैवल किया है तो उसमें कंपलसरी अनाउंसमेंट होती है कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए फ्लाइट में तो मास्क गिरेगा, उसे आप पहन लीजिए। तो अगर आप अपने परिवार के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे?
पहले आप उनकी मदद करेंगे कि पहले आप खुद मास्क पहनेंगे? अगर आपने सोचा है कि आप पहले अपने परिवार की मदद करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, आप नहीं बचेंगे और साथ में आपका परिवार भी नहीं बचेगा। उस फ्लाइट की अनाउंसमेंट में ये भी कहा जाता है कि जैसे ही मास्क नीचे गिरे, आप सबसे पहले खुद पहनिए, फिर बच्चे, बुजुर्ग, लेडीज की आप मदद कीजिए। इसका मतलब क्या है कि जब तक आप खुद खुद को नहीं बचा पाएंगे, आप अपने परिवार की भी मदद नहीं कर पाएंगे। यही कॉन्सेप्ट है सेल्फ लव का, कि जब आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो आप दूसरों को भी प्यार नहीं कर सकते। अगर आप खुद में अंदर से भरे हुए नहीं है, तो आपके पास दूसरों को देने के लिए भी कुछ नहीं होगा। इसका मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। अगर आप सेल्फ लव को एक बॉटल से कंपेयर करेंगे, तो सेल्फ लव जो है वो एक भरी हुई बॉटल की तरह है, जो खुद भरी है अंदर से और उसको दूसरों के लिए भी देने के लिए है। तो वो ओवरफ्लो हो रही है सेल्फ लव से, तो वो दूसरी बॉटल भी भर सकती है। ये है सेल्फ लव। बट सेल्फिशनेस क्या है? सेल्फिशनेस या खुदगर्ज होना, वो एक खाली बॉटल की तरह होती है, जो खुद तो खाली है ही, वो अपने आप को भरने के लिए दूसरी बॉटल से ले लेती है। तो ये होता है खुदगर्ज होना या सेल्फिश होना। तो सेल्फ लव और सेल्फिशनेस में काफी फर्क है, मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे। और एक चीज है कि सेल्फ लव को घमंडी होने से भी कंपेयर किया जाता है कि अरे, अगर आप अपने आप को बहुत खूबसूरत समझते हो, मतलब आप घमंडी हो। अगर आप अपने आप को बहुत पसंद करते हो, मतलब आप घमंडी हो। बट ये ट्रू नहीं है। घमंडी होना मतलब एक तरह की निशानी है कि आप में सेल्फ लव बहुत कम है। क्योंकि घमंडी व्यक्ति वही होता है जो अंदर से खाली होता है, जिसे प्रेम नहीं मिला, वह खुद का बड़ाई कर करके, खुद की तारीफ कर करके वो अपने आप को दूसरों से बेटर प्रूव करना चाहता है। तो उसमें उसका सेल्फ लव बहुत कम है। जो आदमी सेल्फ लव से भरा होता है वो सिक्योर होता है, उसे खुद की तारीफ करने की या करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए घमंडी होना और सेल्फ लव से भरे होने में काफी फर्क है। जो आदमी सेल्फ लव से भरा होगा वो सिक्योर होगा, वो अपने आप से संतुष्ट होगा और उसे तारीफ करने की या करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है कि कैसे सेल्फ लव खुदगर्ज होने और घमंडी होने से फर्क करता है, और सेल्फ लव क्या है। आपको ये विचार कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और सब्सक्राइब करें मेरी चैनल। थैंक यू सो मच। इस तरह की और जानकारी के लिए लॉग इन करिए मेरी वेबसाइट पे mindsutra.in पर, और आपको एक फ्री लाइफ प्लानिंग वर्कबुक के साथ साथ कई सारे इंस्पिरेशन और अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।